विमल जी, गठबंधन की सरकार गठबंधन की सरकार होती है और मेजॉरिटी की सरकार मेजॉरिटी की सरकार होती है। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री एक गठबंधन की सरकार को लीड करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे। तो एक ये वाला टैग तो रहेगा और इसको मैं प्रेशर भी मानता हूं। विमल जी, देखिए, बता देना चाहता हूं विवेक भाई कि प्रधानमंत्री जी जो है हमेशा जो है एक विकास के नाम से जाने जाते हैं। उनके कार्य, चाहे उनके द्वारा जो उठाए गए ठोस कदम है, उनके नाम से जाने जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है 1999 में भी गठबंधन की सरकार चलाए। 1999 से लेकर 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो है हमने गठबंधन की सरकार चलाई है। 2014 से लेकर जो है 2000 जो है 23 तक 24 तक हमने जो है गठबंधन की सरकार चलाई। हम एनडीए में जो है रह के जो है सरकार चलाए थे। हमारा मैं अपना आपको दल के बीच में सहयोगी रोक रहा जो है था, वो अनुप्रिया गठबंधन पटेल की जी भी सरकार थी। नहीं थी। आपने संजय निषाद जी भी। विमल जी, वो गठबंधन की सरकार नहीं थी, वो फुल मेजॉरिटी की सरकार थी। गठबंधन की सरकार अब बनी है। आप लोग 2014 में भी फुल मेजॉरिटी में थे, आप लोग 2019 में भी फुल मेजॉरिटी में थे, इस बार आप लोग गठबंधन में हैं। विवेक जी, मैं वही कहना चाहता हूँ, ये एनडीए की सरकार थी। और देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हम शुरू से ही जो है एनडीए के लोगों का सम्मान करते हुए आए हैं। और आपने देखा हमारे जो है नीतीश कुमार जी, चाहे चिराग पासवान जी की बात करूं, अजित पवार जी की बात करूं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की बात करूं, शिंदे जी की बात करूं, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो है पूरा का पूरा समर्थन जो है प्रधानमंत्री जी को देंगे और हम बड़े प्यार हम काम करेंगे और सरकार चलाएंगे। आपने देखा नीतीश कुमार जी का बयान, उन्होंने कहा कि देरी किस बात की है। आज जो है हमको लगा कि आज ही जो है शपथ ग्रहण है और हम यही मूड बना कर आए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो है नीतीश कुमार जी और हमारे साथ जो है चाहे मैं टीडीपी की बात करूं या हम चाहे चिराग जी की बात करूं, सारे के सारे लोग हमारे साथ जो है पूरे जो है प्यार से और सौहार्द के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। और हम सभी मिलकर जो है एक बड़ा जो है कार्य करेंगे देश के अंदर। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भी नीतियां हैं, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए। इसके बारे में हम प्रधानमंत्री जी करते हैं, सोचते हैं। और हमने जिस तरीके से कार्य किया है देश के अंदर, वैसे ही हम जो है कार्य करते रहेंगे। और विपक्ष का काम है बोलना। एनआरसी आएगा विमल जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं विवेक जी, मोदी जी जो है गारंटी के नाम से जाने जाते हैं जी। विवेक जी बोलने दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे गारंटी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने जो भी कहा, चाहे मैं बात करूं 370 धारा खत्म करने की बात किया, हमने करके दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 3 तलाक पे जो है एक्ट बनाएंगे, हमने बनाया। इसके लिए विपक्ष जो है हमारे साथ नहीं खड़ा रहा। इसके अलावा हमने जो है देश के अंदर बड़े बड़े डिसीजन लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा, आज देखिए जो है विपक्ष, अगर हम सोकर कोई इंसान जगता है तो सुबह उठने के लिए जो है सुबह नित्य कार्य करने के लिए शौचालय जाता है। ये कौन सोचा था कि जो है आज देश के अंदर जो है 12 करोड़ से अधिक जो है शौचालय बन जाएंगे। ये किसने सोचा था कि देश के अंदर जो है आज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जो है गैस प्रोवाइड कराया जाएगा। ये किसने सोचा था कि 4 करोड़ इस देश के अंदर मकान बन जाएंगे। 10 साल काम क्या किया, मैं ये नहीं पूछ रहा था आपसे। मैंने जो पूछा उस पर आपने कहा कि गठबंधन में हम मिलकर फैसला करेंगे। आपने अलायंस की बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों ने नीतीश कुमार के साथ बिहार का इलेक्शन लड़ा था और नीतीश जी के साथ ही वहां पर सरकार बनाई थी। वो अलायंस टूटा, नीतीश जी आरजेडी में चले गए, सरकार बना लिया। उसके बाद वापस आ चुके हैं। बेशक आप लोगों ने शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में अलायंस किया था, वो भी प्री पोल अलायंस था, उसमें भी आप लोगों ने सरकार बनाई थी, लेकिन वो अलायंस टूटा। उसके बाद महाविकास अघाड़ी का निर्माण हुआ और आप लोग सरकार से बाहर हुए और उसके बाद आप लोगों को विपक्ष में आना पड़ा। फिर आप लोगों ने बाद में जाकर एकनाथ शिंदे जी के साथ सरकार बनाई और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। तो ऐसा नहीं है प्री पोल अलायंस टूटता नहीं है, या जिन नेताओं के साथ आज आप आए, टीडीपी भी आपसे अलग हो गई थी, बेशक एनडीए के फाउंडर मेंबर्स में से एक रही हो, लेकिन फिर वो वापस आए। तो ऐसा नहीं है, प्री पोल अलायंस टूटता नहीं और अलायंस पर सवाल नहीं किया जा सकता है। मैं उसी आशंका को, उसी शक को यहां क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। विमल जी, आपका जवाब, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलूंगा मैं। विमल जी, देखिए विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने देखिए जनसभा में भी कहा था कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम आपके साथ हैं। और आपने देखा किस तरीके से उनका और प्रधानमंत्री जी का प्यार है। प्रधानमंत्री, जहां तक मुझे पता है, प्रधानमंत्री जी उनसे कुछ महीने जो है से बड़े हैं। और आपने देखा किस तरीके से सांस्कृतिक तरीके से हम लोग जो है, हमसे जो बड़ा इंसान होता है हम उसको जो है पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं या उनको नमस्कार करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा किस तरीके से उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला कि कौन विपक्ष वाला क्या सोच रहा है, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। और विपक्ष का काम है बोलते रहना, वो बोलते रहे, लेकिन हम
चलाएंगे और अनकंडीशनल तरीके से, मैं आपको एक शब्द का प्रयोग कर देना चाहता हूं, अनकंडीशनल तरीके से हमारे साथ जो भी हमारे जो है घटक दल के हमारे सदस्य हैं, हमारे साथ अनकंडीशनल तरीके से जो है सरकार बना रहे हैं। ठीक है। सरकार चला रहे। वैसे राजनीति में अनकंडीशनल कुछ भी होता है, मैंने अपने करियर में आज तक तो देखा नहीं। विमल जी, शायद आपने कोई अनकंडीशनल मामला देखा हो जो आप इस तरह के बयान को यहां पर कोट कर रहे हैं। अखू जी, 5 साल के लिए कमिटमेंट देते नजर आ रहे हैं एनडीए के सभी घटक दल, खास करके नजर चंद्रबाबू नायडू पर है और नीतीश कुमार पर, और इसमें से भी सबसे ज्यादा नजर नीतीश कुमार पर है। हालांकि नीतीश कुमार कमिटेड नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी कई हैं। अखू जी, देखिए, सवाल होना चाहिए और है भी गल, लेकिन आज जिस तरीके से शुरुआत की गई है उसी से बहुत साफ हो जाता है कि ये अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए साल 2 साल बाद कुछ परिवर्तन होता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जिस तरीके से नींव रखी गई है एनडीए के तीसरे कार्यकाल की, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से प्रशंसा की प्रधानमंत्री की और देश को नंबर 1 की इकोनॉमी ले जाने तक की बात की, उसी तरीके से नीतीश कुमार ने भी बहुत साफ कहा कि नहीं हम आपके ही साथ में लड़ेंगे और अगले चुनाव में जो इस बार गलती से जीत गए हैं उनको भी हरा करके हम वापस आएंगे। तो ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा लगता है। इसमें जरूर ये है कि एनडीए की सरकार को, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार होने जा रही है, कुछ चीजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को ये एहसास 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ही हो गया था, और जिस तरीके से उन्होंने अपने सहयोगी दलों की सभाओं में हिस्सा लिया, उनको बढ़ाया, उनको आगे किया, उससे ही ये साबित हो जाता है कि वो साथ लेकिन अखू जी, मुझे ये लगता है कि इसमें एनआरसी का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा, इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के कोर एजेंडे में रहे हैं, वो अगले 5 साल के लिए तो ठंडे बस्ते में चले गए। देखिए, कुछ मुद्दे हो सकते हैं, एनआरसी का मुद्दा हो सकता है ठंडे बस्ते में चला जाए, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि ठंडे बस्ते में जाने वाला है। वो एक ड्यू कोर्स में, अभी नहीं, तत्काल नहीं। अभी तत्काल तो मुझे लगता है एनडीए सरकार की तरफ से अग्निवीर और अग्निपथ वाला मुद्दा जो है वो हल करा जाएगा और उसमें जो बदलाव किए जाने हैं उसकी घोषणा होगी, क्योंकि ऑलरेडी रक्षा मंत्रालय में इस पर डिस्कोर्स चल रहा था और अब वो सामने ला करके, ताकि एक विवाद को तो वो हल करना ही चाहेंगे, इसी तरीके से अन्य विवाद को भी हल कर। लेकिन ये तय है कि आज की सभा के बाद जो परसों उछल कूद हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी खेमे में, वो फिलहाल कुछ दिनों तक ठप हो गई। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिए, दोनों के ही एनडीए और आईएनडीए में जो घटक दल हैं वो लगभग पक्के हैं, लगभग पक्के वाले हैं। सिर्फ आईएनडीए के 2 घटक दलों को आपको ध्यान रखना होगा कि वो कहां तक, किस हद तक जाते हैं और किस हद तक में रहते हैं। खास तौर से शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, वो आपके साथ में, वो कहीं टूट करके इधर ना आ जाए। उसी तरीके से एनसीपी को भी देखना होगा। बाकी जो दल हैं वो एक साथ होंगे। आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती है कि उस पर कहां पर निशाना रखा जाए, लेकिन एनडीए के दलों में इस तरीके की निशानेबाजी की संभावना बहुत कम है। तो अदला बदली की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है, बहुत कम संभावना है। और 2-4 जो सांसद हैं जी, वो इधर उधर हो सकते हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा था कि वो इंटैक्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि 4 जून के बाद खेल शुरू हो जाएगा। कल आम आदमी पार्टी के नेता का बयान, संजय सिंह जी का है कि हम विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, हमारे लिए दिल्ली इंपॉर्टेंट है।